हेलो बच्चों। बेटा आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसको हम लगभग 15 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है उसका नाम देख लेते हैं। भाई नाम क्या है इसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेट के द्वारा और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानते थे भाई मैग्नेट अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक अलग चीज़ है। पर एक ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों को पता हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं मैग्नेट क्या होते हैं। तो मैग्नेट क्या है? इट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल। जो लोहे की जैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो सबसे पहले अब दिया हुआ प्रॉपर्टी, यानी आप मैग्नेट की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो एवरी मैग्नेट, जितने भी मैग्नेट होते हैं, जैसे ये मैग्नेट आपके सामने, कोई भी मैग्नेट है, ये है या फिर ये होर्शू मैग्नेट है, ठीक है। जितने भी मैग्नेट होते हैं हमारे, सभी के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, लाइक पोल रिपेल इच अदर। लाइक का मतलब क्या है? अगर नॉर्थ और नॉर्थ होता है या साउथ और साउथ, अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लेके आते हैं या फिर साउथ पोल को साउथ के पास लेके जाते हैं, तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल अट्रैक्ट कीजिए इधर। अनलाइक का मतलब क्या है? जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा लास्ट पॉइंट है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू द नॉर्थ पोल टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये? कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, इसको हम फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं किसी धागे से बांध के, इस प्रकार इसको। तो जब भी हम इसको, मान लीजिए हम मैं इस डायरेक्शन में इसको करना चाहता हूँ, तो भी ये अपने आप रोटेट करेगा ऐसे। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि देखो ये हमारा इधर, ये वाला हिस्सा, ये अर्थ का ज्योग्राफिकली साउथ होता है और ये वाला नॉर्थ होता है। इस कारण मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा और मैग्नेट का साउथ नॉर्थ की तरफ। जब भी आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करोगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बार मैग्नेट दिखाया गया है। ठीक है, ये बार चॉकलेट की शेप का है, इसलिए इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा पूरा बेसिक है, इसका माइंड मैप है पूरी यूनिट का। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास इधर से देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक का मतलब है हम अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। डोमेस्टिक यानी घरों के अंदर जो फिटिंग करवाती है बिजली की, वो किस प्रकार की जाती है, वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आएगी। उसके बाद सेफ्टी, जैसे हम अपने घर में बिजली के जो जितने भी अप्लाइंस होते हैं, फ्रिज है, कूलर है, जो भी चीज़ है, उन सभी की सेफ्टी किसके द्वारा करते हैं? फ्यूज़ वायर के द्वारा। और कुछ हैवी अप्लाइंस जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सभी के अंदर कई बार एक्सेस अमाउंट में करंट जाता है, तो उसमें क्या लगता है? हमें करंट लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम अर्थ वायर यूज़ करेंगे। तो सेफ्टी मेजरमेंट में दो यूज़ करना है, फ्यूज़ वायर और अर्थ वायर। उसके बाद है मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट अभी हमने पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ था, उसकी 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल का यूज किस में होता है? जनरेटर के अंदर होता है। ठीक है, जनरेटर सिलेबस में डिलीटेड है, पर आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ बताना चाहूँ तो इस प्रकार होता है। ये वाला सी से मैं डिनोट करता हूँ, ये बी से और ये आई से। सी होता है मोशन ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड और आई फॉर इंड्यूस करंट। ठीक है, तो अपने अपने अंगूठे से, ये आपका क्या होता है? अंगूठा होता है। ठीक है, ये मिडिल फिंगर, फोर फिंगर। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये मैक्सवेल का रूल लगाना है। जैसे मैक्सवेल ने क्या बताया था भाई, इसमें वायर में करंट जा रहा है और अपने हाथ को इस प्रकार कर दिया था कि भाई ये कर्ल फिंगर से ये क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके अलावा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये जो जितनी भी आपकी मोटर होती है, फैन वगैरह सभी में लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। इसको बेसिकली टीचर इसको ऐसे पढ़ाते हैं, FBI से, फादर, मदर और चाइल्ड।
फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर चाइल्ड मतलब करंट। और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। हमने क्या करना होता है इसमें, एक तांबे की छड़ी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक भी सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और एक तांबे का कोई भी वायर लेते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है और अपने आसपास की चीज़ को खींचने लग जाता है अपनी तरफ। तो इससे क्या होता है, तो ये अपने आसपास की चीज़ों को खींचने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, और दूसरा क्या है, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड भी क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस। जैसे हमने देखा था ये बार मैग्नेट है और इसके अराउंड हम किसी भी आयरन पार्टिकल को लेके जाते हैं तो ये उनको खींचता है। तो ये इसे क्या है, फोर्स है, जिसके कारण ये दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। टी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वैसे इसको डिनोट किया जाता है बी वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नेट की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, भाई इधर से हमें इधर जाना है या नॉर्थ से साउथ जाना है, बी से डिनोट करना हमेशा। और मैग्नीट्यूड का मतलब भी, जैसे कि बी की वैल्यू दे रखे 10, 5 जो भी होती है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन आपको पता ही लग गया। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास की सहायता से आप इसको दिखा सकते हो। पुराने ज़माने में जब लोग कहीं घूमने जाते थे तो उस समय कोई सड़क वगैरह होती नहीं थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, एक कंपास नीडल का यूज़ करते हुए पूरे जहाँ भी जाना होता है उनकी सहायता से जाते थे। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास फ्रीली सस्पेंडेड, बार मैग्नेट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब करेक्टरिस्टिक है क्या है, फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम, फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होगी, साउथ पोल में, ठीक है। इसको मैं एक बार अच्छे से समझा भी देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और ये साउथ। तो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी और इधर जाएगी, ये इधर से निकलेगी इधर जाएगी, ये क्या है, फील्ड लाइन है। ये यहाँ से निकलेगी इस प्रकार, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी। ये क्या है, फील्ड लाइन है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। फील्ड लाइन आर क्लोज करो, क्लोज करो आपको दिखाई दे रही है, क्लोज करो बना रही है। फील्ड लाइन आर क्लोजर स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को ये काटती नहीं फील्ड लाइन। देयर फॉर टू नॉर्थ डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल। ये नहीं है कि जैसे कि भाई ये देखो मैं समझाता हूँ, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है नॉर्थ से साउथ, ये इसके पास आके इससे क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और ये बोलता है इंटरसेक्शन पॉइंट पे मान लीजिए काट भी देती है, ठीक है। मान लीजिए हम ये समझते हैं भाई इन्होंने काट दिया, तो देखो साउथ की डायरेक्शन एक ये हो गई, ये की, तो एक समय साउथ में दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेटिक, साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये समझाया गया है जो मैंने अभी बताया था, नॉर्थ से साउथ ये होती है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर की बात करें, अंदर, अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ, बाहर कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट है बेटा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड ऑफ लाइंस। तो ये बिल्कुल इसके क्लोज में होती है। बाकी मैं इस डायग्राम से इसे क्लियर करवा देता हूँ। देखो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, देखो एरो दिखाई दे रहे होंगे। और अंदर में दिख रहा है आपको कि बाहर से आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, ये क्या है, अंदर की बात है। तो ये ओस्टर्ड ने मैंने स्टार्टिंग में बताया, ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया हुआ रूल है। मैक्सवेल ने इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड थंब रूल पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर है जिसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और ये जो कर्ल फिंगर आपको दिखाई दे रही है ये आपको क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी कोई जैसे अभी लूप वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
सोलिनॉइड देख लेते हैं, ये कई बार आता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके नाम से भी आता है, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है? एक कोइल ऑफ एज ए सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप क्लोज द सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम, सिलेंडर के रूप में कोयल को इस प्रकार रैप कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड सिमिलर टू द बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट जैसा मैग्नेट बन जाता है इसके अंदर। इनसाइड द सोलेनोइड रिप्रेजेंट बाई पैरेलल फील्ड लाइन होती है इसके अंदर। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। आउटसाइड कैसे चलेगा? नॉर्थ से साउथ चलेगा। इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलेगा। सोलेनोइड कैन बी मैग्नेटाइज बाई द लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और उसके ऊपर तांबे के तार को ऐसे लपेटा जाता है। इसके बाद हमारे भाई मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट कहाँ होते हैं? जो स्पीकर वगैरह में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके फैन वगैरह में होते हैं। इसकी ताकत को हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसको घटा नहीं सकते। तो इट इज़ द टेम्परेरी मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज इजिली, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम तुरंत खत्म कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, यानी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। पोलरिटी कैन बी रिवर्स, यानी इसको रिवर्स भी कर सकते हैं फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग होते हैं। परमानेंट में क्या है, कैनॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, इसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके। स्ट्रेंथ भी फिक्स, ये किसी चीज़ को खींच सकती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी भाई कितनी दूर तक खींच सकती है, ये फिक्स होती है। पर इसके अंदर फिक्स नहीं होती, ये काफ़ी दूर तक खींच सकता है। जैसे हमने ये बनाया और ये कुछ देर तो खींच रहा है, हम एक बैटरी और बढ़ा देंगे तो ये और दूर खींचेगा। फिर कम खींच रहा है तो एक बैटरी और बढ़ा दो, कितनी भी दूर खींचवा सकते हो। जब जितनी बैटरी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। पोलरिटी कभी रिवर्स नहीं होगी, जर्नली वीक मैग्नेट बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 3 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो अंगूठा है, ये हमारा, इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, इसको मैं बी से और इसको आई से। मैं नॉर्मली सी बी आई के नाम से बच्चों को पढ़ाता हूँ। सी क्या होता है, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होता है, सी बी आई वाला जो रूल है ये आपने का यूज करना है फ्लेमिंग के राइट में, और इसमें हमने करना है एफ बी आई, ठीक है। कौन सा करोगे? एफ बी आई। एफ मतलब क्या होगा? फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आई फॉर करंट। थम अपने, ये थम को फोर फिंगर, ये आपकी फोर फिंगर हो गई, ये मिडल फिंगर है। तीनों को ऐसे फैलाना है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाए। और थम क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स दिखा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम भी क्लियर कर लेना अपना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपके सामने। तो डोमेस्टिक हमारे घरों में कितने वायर आते हैं? तो 3 तार आते हैं हमारे घर में। एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा ये पॉजिटिव यानी रेड होता है, कलर को ज़्यादा करते, न्यूट्रल वायर होती है, और एक ब्लैक इंसुलेशन, यानी कि एक ये रेड वाली है, ये क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और इसके अलावा एक ब्लैक वायर होती है, ब्लैक इसकी होती है नेगेटिव की। और एक हमारी ग्रीन होती है, ग्रीन किसकी होती है? अर्थ वायर। जो अर्थ वायर का जो कलर है ये फिक्स होता है, इसी में चेंज नहीं होगा। बाकी इनमें हम ये देखते हैं भी कई जगह येलो भी हो जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिव एंड न्यूट्रल वायर इज, हमारे घर जो हाउस होल्ड में नहीं, अपने इंडिया के अंदर 220 वोल्ट आती है बिजली घरों में। सबसे पहले पोल यानी खंबे के ऊपर से लाइट कहाँ जाती है? मेन सप्लाई में जाती है, फ्यूज़ में जाती है। देखो इधर देखो, यहाँ से आ रही है, पहले ये इलेक्ट्रो बोर्ड में गई, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी में जाती है, मीटर वगैरह। मीटर से कहाँ जाएगी? फ्यूज़ में जाएगी, और फ्यूज़ से सर्किट में जाएगी, ठीक है। फ्यूज़ के बाद इलेक्ट्रिक मीटर में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी जो एमसीबी बोलते हो आप उसमें, और सेपरेट सर्किट में अलग अलग स्विच के अंदर चल जाएगी, ठीक है। अर्थ वायर हम अपने नॉर्मल यूज़ नहीं करते हैं, बाकी अपना यूज़ होना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, और कई बार आप देखते हो फ्रीज आपको करंट मारता है, और कुछ देरों में देखते हो तो नहीं मारता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कई बार जो पोटेंशियल है वो 220 से बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे 280 290 बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रीज क्या करता है? लीक करना स्टार्ट कर देते हैं, करंट को लीकेज करते हैं। तो उस कंडीशन में हमने क्या करते हैं, कभी भी देखना, एक फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर जब भी आप देखोगे, ये मान लीजिए एक फ्रीज है, तो फ्रीज में के अंदर से जाने वाले 3 तार होते हैं। तो एक तार मेटल की बॉडी पे लगा होगा, ग्रीन तार,
इसको हमें क्या करना है, बाहर ग्राउंड में एक गड्ढा खोदना है और उस पर क्या करना है, कोई सरिया वगैरह लगा के इसे अटैच करना है। इससे फिर आपको कभी भी फ्रीज करंट नहीं मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये अर्थवायर क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से, लीकिंग द करंट, जो लीक होता है करंट मैंने अभी बताया था मेटेलिक बॉडी से। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब मेन वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे को छू ले तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, इससे भी रेजिस्टेंस कम हो, यानी ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओवरलोडिंग क्या होता है, जब व्हेन सर्किट ड्रान फ्रॉम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ओवरलोडिंग बोलेंगे इसको। और ये वोल्टेज और सिंगल सर्किट के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया यूनिट। बाकी जो मेन सेफ्टी डिवाइस कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फ्यूज हो गया, बर्थ वायर, एमसीबी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं, चलो ये भी बता देता हूँ, एक बार देख लो। सबसे पहले डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज जाती है अपने इंडिया में। और पोटेंशियल 220 वोल्ट घरों में, और करंट 5 एम्पियर। ये चीज़ याद रखनी तीनों, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोटेंशियल 220 और करंट 5 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। राइट हैंड थंब रूल किसने दिया दिया हुआ है बताओ।